स्टूडेंट, आज हम बीएससी एग्रीकल्चर के 2024 के फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट का हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पिछले सेमेस्टर में पूछे गए हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, इस क्वेश्चन में 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन ए बी सी में बटे हुए हैं। इस सेक्शन में हर एक सेक्शन के हर एक क्वेश्चन का नंबर अलग होगा। जैसे कि सेक्शन फर्स्ट में है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ठीक। और इनको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस यानी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको पूरे के पूरे, जो कि 2-2 नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन ए है, हु रोड द एसे लाइमन लुक एट साइंस। इनके कहने का मतलब, ये जो ऐसे था तो उसको लाइमन लुक एट साइंस, ये ऐसे किसने लिखा था। आपको पता होगा कि आप जो डेलिमा चैप्टर में पढ़े हुए हैं, तो रेमंड बेलिन फोस्डिक ये उस ऐसे को लिखे थे, ठीक है। और बी क्वेश्चन देखते हैं, यूज़ द फॉलोइंग होमोफोन्स इनटू द सेंटेंस दैट सजेस्ट देयर मीनिंग्स। इसका मतलब होता है, होमोफोन्स का मतलब पहले हम समझते हैं। होमोफोन्स का मतलब ये होता है कि एक ही जैसे वर्ड होते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा होता है, लेकिन सबका अर्थ अलग होता है। तो जैसे स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी सेकेंड वाला, इसके कहने का मतलब स्टेशनरी जो शॉप जहाँ पे हम लोग सामान खरीदते हैं, जैसे पेन पेंसिल वगैरह, ये सब स्टेशनरी पे खरीदते हैं, ठीक है, स्टेशनरी शॉप पे। और एक स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर रहना, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। देखिए एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, तो डीप का विलोम क्या होगा, सेलो, सेलो होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का होगा ओपेक। राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। सिनोनिम्स मतलब ये होता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो समित का पर्यायवाची होता है पीक, एपेक्स, क्लेम, ये सब। और एडमिट का होता है एक्नॉलेज, कन्फेस और एक्सेप्ट। यानी कि आप एडमिट को, जैसे किसी के सामने आप अपना किसी चीज़ को कन्फेस कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो, तो हाँ एडमिट पर्यायवाची होती है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल आर्टिकल, इसमें आर्टिकल्स देने हैं, जैसे ए एन एज, ये सब जो आर्टिकल्स हैं उसमें आर्टिकल्स हम फिल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वीक आई मेट डैश यूरोपियन एंटरप्रेन्योर। इसमें होगा एन होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। लास्ट वीक यानी आप दिख रहा है यहाँ पे लास्ट वीक शो कर दिए, यानी ये क्या कह रहा है, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, जो बीत गया है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ही इज़ डैश स्टूडेंट हु क्लियर द जे मीन्स इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक। तो ही इज़ अ हो जाएगा यहाँ पे, अ स्टूडेंट यानी जो है ये स्टूडेंट है, क्या किया है फर्स्ट अटैम्प्ट में, आर्टिकल्स इसका ए होगा, क्योंकि इसने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपनी जेई मेंस की एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, ठीक। आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे हम देखते हैं, देखिए अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। बट हम यहाँ सारे ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के कैरी हैं, यानी 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के मिल रहे हैं, 20 मार्क आपको टोटल मिलेगा। तो हु इज़ अ लाइमन, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द लाइमन टू द इफेक्ट ऑफ ड्रॉपिंग एटॉमिक बम ऑन द हिरोशिमा। ये जो लाइमन कौन था, देखिए लाइमन का अर्थ होता है साधारण, जिसे किसी के बारे में पता नहीं होता है, एक साधारण, ठीक। तो इसमें जो हिरोशिमा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जो जापान में बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई थी, यानी जो एटॉमिक बम गिराया गया था, अमेरिका ने भी बम गिराया था, क्योंकि वहाँ पे जो सारे देश के बीच में लड़ाई हो रहे थे, तब अमेरिका क्या है कि सारे देश ने सरेंडर कर दिया था। हाँ, सरेंडर करने के बाद बट जापान क्या है कि जापान अपने को सरेंडर नहीं किया था, तो अमेरिका ने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम एटॉमिक बम गिराएंगे। और एटॉमिक बम गिराने के इसमें पूछ रहे हैं कि क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या नुकसान हुआ, ठीक है, जब एटॉमिक बम ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा में। तो जब एटॉमिक बम ड्रॉप किया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा लोग को कुछ ही सेकेंड में, कम से कम एक तेज़ सी लाइट टाइप की, एकदम समझिए कि जैसे बम ब्लास्टिंग होती है तो एक आग जैसे जलता है ना,
तो उसी तरह एक लाइट हुई, फिर अचानक से लाइट उत्पन्न हुई और उसमें इतने सारे लोग, कम से कम 70,000 लोग डेथ किए गए, और उसके चपेट में, उस एरिया के चपेट में सब कुछ तबाह हो गया। ठीक है। और आज भी जापान में क्या है कि थोड़े बहुत आपको इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो एटॉमिक बम की वजह से है। चलिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉक इंटरव्यू? क्या है फंक्शन मॉक इंटरव्यू का? अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो कैसे हम लोग प्रिपेयर करके जा सकते हैं? क्योंकि सामने वाला बंदा आपसे सवाल जवाब करेगा। इंटरव्यू में यही होता है, सवाल जवाब करना होता है। ठीक है। तो सवाल जवाब करने से पहले एक बार देखते हैं कि अगर आपसे कोई इंट्रोडक्शन पूछ रहा है इंटरव्यू में, जाहिर सी बात है कि आपके बारे में ही पूछा जाएगा। आप जो हॉबी हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड और ऐसे कुछ नॉलेज जो कि उनको नहीं पता रहता है, तो वो आप देंगे उस पर्सन को। ठीक है। तो यही फंक्शन है, आप इंटरव्यू वगैरह में आप दे सकते हो कि आप टॉपिक्स लिख सकते हो, हेडिंग लिख सकते हो कि एक ग्रूमिंग होनी चाहिए अपने अंदर, कि आप एक ड्रेस अप रहे एकदम मेंटेन, आपकी कम्युनिकेशंस काफ़ी बेटर होनी चाहिए, आपके नॉलेज पे होना चाहिए। जो आप इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ आपका नॉलेज रहना चाहिए, आप हेजिटेज ना हो पाएँ। ठीक है। सामने वाले को अच्छे से आई कांटेक्ट कर पाएँ, फेस कर पाएँ, सारे क्वेश्चन को ईजिली एकदम स्माइल के साथ जवाब दे पाएँ। ठीक। प्रीसिस राइटिंग, राइट अ नोट ऑन प्रीसिस राइटिंग। इसमें बोल रहा है कि आपको एक समरी लिखनी है। किसके ऊपर? किसी के ऊपर भी आप लिख सकते हो, जैसे हरिश्मा है, इसी के ऊपर आप समरी लिख सकते हो। ठीक है। तो कुछ ही वर्ड में आप 50 to 60 70 वर्ड में आप प्रीसिस राइटिंग लिख सकते हो, एक समरी लिख सकते हो, उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हो। व्हाट इज़ द प्रेजेंटेबल इंग्लिश अकॉर्डिंग टू जी.वी. शाह? देखिए, जैसे ये जो जी.वी. शाह हैं वो क्या कहें कि बताए हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करिए, क्योंकि वो बता रहे हैं कि हर एक लोग इंग्लिश लैंग्वेज को हार्ड समझता है। बाय द वे ऐसे भी हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को हार्ड समझते हैं, क्योंकि हर एरिया में हर पर्सन के, जैसे इंडिया ही है तो हर पीपल इंग्लिश कम्युनिकेट करने के काबिल नहीं होता है, क्योंकि वो सीखता ही नहीं है उस चीज़ को। हिंदी में ही रहते हैं हम लोग, तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ को हम अपनाएंगे वही चीज़ है। तो सबके बोलने के तरीके अलग होते हैं, जो लैंग्वेज जो चूज़ करता है वही बोलता है। जी.वी. शाह का यही है कि इंग्लिश बोलना, जैसे कहीं आप जा रहे इंटरव्यू देने, तो आप क्या दे रहे हो, इंग्लिश में भी इंटरव्यू दे सकते हो, अपने बारे में उसको बता सकते हो। ठीक है। तो जी.वी. शाह का मकसद यही था कि अपनी लैंग्वेज को वो प्रमोट कर रहे थे, यानी बता रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हर एक ईजी, हर एक कल्चर नहीं, ऐसे कह सकते हैं, आप लैंग्वेज को अपना सकते हो। कि बाय द वे हर कहीं आप बाहर जाओगे आउट ऑफ स्टेशन, तो वहाँ पे आपको ये लैंग्वेज बेटर मिलती है। आप स्टडी में ही हो तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गई है। ठीक है। देखिए, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ टीम स्पिरिट? टीम स्पिरिट का क्या बेनिफिट है? जैसे कि एक पर्सन क्या है, कोई एक पर्सन कोई वर्क कर रहा है तो उसको काफ़ी टाइम लग सकता है। हाँ, अगर उसी वर्क को कई लोग करें साथ में मिलके, जैसे एक टीम बना के करें, तो क्या होगा, टाइम सेव होगा। ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। करने से आप सीखोगे, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखोगे। आपको जो चीज़ नहीं आ रहा है वो चीज़ सीख सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो। हाँ, बेनिफिट है कि नहीं टीम स्पिरिट की? तो यही है, इसमें पूछा गया कि क्या बेनिफिट है टीम स्पिरिट की। ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ब, प्रोवाइड विथ ब्रैकेट। इसमें बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है, जो वर्ब दिए गए यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर, वो उसमें सही भरना है। ठीक है। तो हम देखते हैं पहला, ही बिहेव एज ही डैश द बॉस। ठीक है। इसमें आपको वर्ब क्या होगा, इसमें वर्ब होगा वेयर। ठीक है, वेयर होगा वर्ब। उसके बाद दूसरा है, देखते हैं, द नॉवलिस्ट एंड पोएट एंटर द सेमिनार हॉल। इसमें क्या होगा, हैव होगा। ठीक है, हैव बी सेकेंड वाला। इट इज़ द हाई टाइम दे डैश फॉर फ्लाइट, यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट। ठीक, यहाँ लेफ्ट वर्ब होगा। एवरी बॉय एंड गर्ल परफॉर्म वेल इन द मिड टर्म,
मिड टर्म टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, हैज़ होगा कि हैव होगा, क्योंकि यहाँ एवरी बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हैज़ होगा, ठीक है। देखते हैं, आई एज वेल माई ब्रदर डैश गोइंग टू द ग्रॉसरी। यहाँ पे क्या होगा, एम नहीं होगा, यहाँ आर होगा, क्योंकि इसमें क्या दिखा रहा है, सिंगुलर और प्लूरल नहीं है। और देख सकते हैं जैसे एक लोग नहीं है, दो लोग हैं, ठीक। तो यहाँ पे दो लोग के लिए हम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी पे दिए गए अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि क्या है 20 मार्क्स के, और दोनों क्वेश्चन 10 मार्क कर रहे हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क का है, यानी 2 क्वेश्चन 20 मार्क का। तो हमें 2 क्वेश्चंस में पहले ही है, देखिए, समराइज द आर्गुमेंट ऑफ जीवी सॉ इन द एसे यू कैन योर इंग्लिश। कहने का मतलब ये है कि आप जो जीवी राव हैं, जो आप जीवी राव जो हैं, उन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बात बोली है अपनी, उसके लिए आप आर्ग्यूमेंट, यानी आप उसको समझ के क्या बोलना चाहेंगे। अगर इंग्लिश अगर आपकी लैंग्वेज हो तो आप क्या कहना चाहोगे, तो आप क्या कहने सकते हो, समराइज़ कर सकते हो उस क्वेश्चन को। जैसे कि अगर हमारी लैंग्वेज है तो ज़ाहिर सी बात है कि हम कहेंगे कि हाँ ये एक ईजी लैंग्वेज है, हम इसके ज़रिए से आज देश में कहीं भी जाएं और किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं ईज़िली, हर एक चीज़ को समझ सकते हैं, पॉसिबल है। हम लोग अगर ये लैंग्वेज समझ पा रहे हैं तो एक दूसरे से कांटेक्ट और संबंध अच्छा बना सकते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग हर लोग से एक बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो समराई आप लोग समरी कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर अच्छे से पढ़ रहिएगा, ठीक। राइट द पैराग्राफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको पैराग्राफ लिखना है, वर्क विथ वर्शिप, मैन नेचर और माई एम इन लाइफ, प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसमें से किसी पे आप पैराग्राफ लिख लीजिएगा, ठीक। राइट द रिपोर्ट ऑफ एनुअल स्पोर्ट। इसमें आपको रिपोर्ट लिखना है जो कि 50 वर्ड में होता है, तो आप उसमें रिपोर्ट का फॉर्मेट देख लीजिएगा, डे का, डे उसमें देखिएगा डेट है, फिर हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक, डैश करके। आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो किस टॉपिक पे लिख रहे हैं वो डाल दीजिएगा, कौन रिपोर्ट है, रिपोर्टेड बाय कौन लिख रहा है, ठीक है, किस इंस्टीट्यूट से ऑर्गेनाइज हो रहा है, और उसमें कंक्लूज़न लिखिएगा, लास्ट में कंक्लूज़न अच्छा से लिखिएगा ताकि वो लोग समझ पाएँ कि नहीं हाँ रिपोर्ट किस बेस पे आया है, ठीक। राइट द प्रपोजल राइटिंग, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द सिनोप्सिस। देखिए प्रपोजल राइटिंग भी आप लिख सकते हो, जैसे किसी को बुलावा देना है किसी पे ना, तो आप इसलिए उस चीज़ पे भी लिख सकते हो। एक बार फॉर्मेट आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मेट नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि पेपर से मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। बस हमने क्या हुआ किया है, क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लिया, फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन से हमने दोनों क्वेश्चन को समरी कर लिया है। तो बाद में मिलते हैं, ठीक है, टाटा बाय बाय।